हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ललित नागर निशांस क्लासेस कोटा निशांस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का से बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। अब बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस टाइप से एक एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई भी आयन हो सकता है, तो आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अब आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो केटायन होगा और कन्फर्म है एनायन होगा, क्योंकि सेम टाइप के चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसके बारे में? आयन और आयन के बारे में। तो आयन और आयन के बारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो सकता है? केटायन और एनायन के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की बॉन्ड की। ठीक है, तो बॉन्ड जो है क्या है वो हमारे पास? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और किस किस के बीच में हो सकता है? बिटवीन, वो एटम हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड से डिफाइन करते हैं। ठीक है सर, तो ये तो हो गया हमारे पास बॉन्ड। अब दूसरी बात करते हैं हम कि जो बॉन्ड है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो बॉन्ड है वो होगा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास है आयन। आयन क्या होते हैं? आयन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। आयन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं एनायन के बारे में और केटायन के बारे में। तो हमारे पास दो टाइप के आयन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एनायन और एक होता है केटायंस। अब केटायन जो होगा वो रेस्पेक्टिवली क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। वहीं पर जो एनायन होगा वो कंटेन करेगा नेगेटिव चार्ज। वो क्या कंटेन करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो किस टाइप का होगा? तो टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स क्योंकि हमें पता है, बचपन में पढ़ा था कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ठीक है, तो इसी के रेस्पेक्ट में इसका एक और नाम दे दिया गया, कोलम्बिक फोर्स। तो ये तो हो गया हमारे पास टाइप ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? केटायन और एनायन के बीच में। यहाँ पर केटायन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एनायन को बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुआ? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का रीज़न क्या है मेनली? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का रीज़न है कि हमें पता है कि जो ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड ईच अदर। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फिजिक्स से भी लिंक करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आर अट्रैक्टेड ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल सा, जिसको हम बोलते हैं NaCl। अब NaCl में जो सोडियम है और क्लोरीन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का जो सिंबल है वो क्या होता है? Na, और क्लोराइड यानी क्लोरीन का सिंबल जो होता है Cl। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,1। 2,8,1, यानी कि हमारे पास जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो Cl है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2, 8, 7। ठीक है, तो इन दोनों ही स्पीशीज में, सोडियम और क्लोरीन में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1 और 7। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमें पहले भी पता है, हम 9th और 10th क्लास में पढ़ के आए कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट इज, अब लुईस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लुईस ने ही बताया था कि जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, वही क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन करते हैं बॉन्डिंग में। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। तो लेविस ने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू लेविस, कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। देखिए यहां पर डेफिनेशन में एक वर्ड आ गया बॉन्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो कैसे अट्रैक्शन हो रहा है ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, केटायन और एनायन के बारे में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? उसने डोनेट किया। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर डोनेट क्यों किया? तो डोनेट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन हर जो स्पीशी होती है वो अपने आप को क्या करती है? स्टेबल करने की कोशिश करती है। अकॉर्डिंग टू लेविस, जो लेविस की थ्योरी है, तो लेविस ने यही बताया था कि जो भी स्पीशी होगी वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से ही क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और गेन और शेयरिंग करता है। अब वो जैसे वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और इसी वजह से बॉन्डिंग वाला जो वर्ड है वो क्रिएट हुआ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जो सोडियम है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पर सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन कितना आया? +1 आया। तो +1 का रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? डोनेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया? एक केटायन हो गया। क्या हो गया? एक केटायन हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 2, 8, 7 कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बात कर ली थी 2, 8, 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी क्या करेगा? सर यहाँ पर इसने डोनेट किया है तो क्लोरीन भी डोनेट करेगा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंडीशन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा टफ होगा एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। कैसे? ये ठीक वैसे ही है जैसे आप शॉप पर जाते हैं 100 रुपीज़ लेकर के, और वहाँ पर आपने कोई भी थिंग खरीदी जिसका 1 रुपये कॉस्ट था, तो क्या वो 100 रुपये के बदले आपको 1 रुपये की चीज़ दे करके आपको 99 रुपीज़ वापस दे सकता है क्या? नहीं। ये ठीक वैसे भी है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज़्यादा टफ है एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी होगा क्लोरीन के लिए। अब वो आएगा कहाँ से? तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट किया है। तो क्या बनाया? केटायन बनाया। एज वेल एज क्लोरीन ने भी यहाँ पर क्या किया? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इसने गेन किया। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज जनरेट हो गया? नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की क्या आती है? कमी आती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और इसीलिए क्लोरीन क्या बन गया? हमारे पास एक एनायन स्पीशी तैयार हो गई। तो हमारे पास अभी फिलहाल जो तैयार हुआ वो क्या हुआ? एक केटायन तैयार हुआ और एक एनायन तैयार हुआ। तो केटायन और एनायन जो है, ठीक है, अब ये दोनों क्या है? एक स्टेबल स्पीशीज़ है। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, अगर वो 5,000 रुपये महीना कमाता है,
अगर उसकी 10,000 की जॉब लगती है तो वो कहाँ जाएगा, 10,000 की जॉब करने जाएगा। अगर उसकी 1 लाख की जॉब लगती है तो वो जॉब छोड़ करके 1 लाख की जॉब करने जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल है ना पहले से ही, वो 10,000 में भी स्टेबल था, वो 1 लाख में भी स्टेबल था, वो 10 करोड़ में भी स्टेबल है। लेकिन क्या होता है, वो स्टेबिलिटी की एक हाईएस्ट कंडीशन तक जाने की कोशिश करता है। एज वेल एज केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो केटायन बना सकती है, एनायन बना सकती है, लेकिन क्या होता है कि अगर वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन शो हो रही है तो वो क्या करेंगी, और ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करेंगी। और इसी वजह से जो केटायन और एनायन है वो वापस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों के बीच में ऑपोजिट चार्ज है, इसीलिए वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और इसकी वजह से एक कंपाउंड क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं सिंपली कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। ये कॉमन सॉल्ट वही है जो हम खाने में काम में लेते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है, वही है जो हम खाने में काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, 1 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग, so Na plus and Cl minus, that is cation, and anion, that is cation and anion attract each other and form a stable compound, that is NaCl। और इसीलिए Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, यानी कि Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बारे में बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। तो जब तक हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो हम कभी भी बॉन्ड को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको एटॉमिक नंबर पहले याद होना चाहिए। हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट नहीं आता है तो हमें वो भी सीखना होगा। वैसे आप 10th क्लास से 11th क्लास में मूव हुए हैं, ठीक है, तो आपको ये एटॉमिक नंबर वगैरह तो सब आते ही होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट भी सीखना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट सीखने के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, तो हम आगे लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट भी करना सिखाएंगे। फिलहाल हमारे पास बॉन्ड था, इसलिए बॉन्ड के बारे में हमने बताया। ओके, थैंक यू।